अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। तो आज हम पढ़ेंगे VMware का चौथा लेक्चर, हाउ टू इंस्टॉल विंडो 11 और उसके प्री रेक्विजिट क्या होते हैं। ठीक है कि विंडो 11 इंस्टॉल करने से पहले उसके कुछ प्री रेक्विजिट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और विंडो 11 के बारे में जानना हमारे लिए नॉर्मल यूज़र के लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि विंडो 11 की अपडेट दिसंबर 2025 में बंद हो रही है। ठीक है, तो आज ये इनिशियल मेरा पेज है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे इसके कुछ प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट क्या है वो इस जो है ना पेज के ऊपर, इन पेजेस के ऊपर जो है ना वो ये कोई मैंने उससे नहीं पेज बनाए, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑथेंटिक पेज है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके लिए चलते हैं VMware के अंदर, जहाँ पे हम देख सकेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई थी पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखनी है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें जो हमने रिक्वायरमेंट देखनी है, ये मैं नॉर्मल आपने सर्च करना है गूगल के अंदर आके, यहीं पे भी विंडो 11 रिक्वायरमेंट। प्रोसेसर इतना होना चाहिए आपके लैपटॉप का, ठीक है, और 4 GB से ग्रेटर आपकी रैम होनी चाहिए, स्टोरेज 64 GB होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड ये वाला आपके पास होना चाहिए, और UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ TPM जो है, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है, एक चिप होती है, वो आपकी मस्ट इनेबल होनी चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर, वरना आपके लैपटॉप के ऊपर जो है वो नहीं, विंडो 11 नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि कैसे चेक करते हैं ये चीज़ें और ये कैसे हमने करनी है। सो सबसे पहले जो मेन काम है वो करने वाला, वो आपको बताता हूँ कि जो है ना विंडो 11 को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, जिनकी सपोर्टेड है वो इजीली डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इजीली सारा कुछ कैसे कर सकते हैं। जस्ट विंडो 11 लिखना है, वो कह देगा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आ गया। वेट कीजिएगा, ये देखें ऊपर वो कह भी रहा है विंडो 10 विल नो लॉन्गर रिसीव सपोर्ट अक्टूबर 2025 के बाद जो है ना सपोर्ट नहीं मिलेगी विंडो 11 को। ठीक है, तो इस वजह से वो कह रहा है। ठीक है, तो हमें विंडो 11 असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट लिखना है, डाउनलोड विंडो 11। यहाँ पे नीचे आना है हमने थोड़ा सा, यहाँ पे डाउनलोड नो। ठीक है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और चलाऊंगा जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर चलाते हैं। ओके, ओके, वो कह रहा है एक PC हेल्थ चेक की एक ऐप है, वो चेक करती है कि आपका सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है या नहीं है। तो अभी मेरा सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, इससे कंपैटिबल चले बनाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कैसे हम चेक करते हैं, आपको रिक्वायरमेंट बताई थी कि क्या रिक्वायरमेंट है, और वो बारी बारी मेरी रैम और हार्ड। ठीक है, अब मैंने TPM ऐड करना है। ठीक है, और इसको सिक्योर बूट पे लेके जाना है। सो जब आप लैपटॉप के अंदर ये काम करेंगे, आपने लैपटॉप को बंद करना है, बायोस के अंदर जाना है, और जब आप डीप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होता है वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन के ऑप्शन को आप ओके करेंगे, वहाँ पे आपको सिक्योर बूट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे टिक करेंगे और बायोस को सेव करके प्रेस करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपके लैपटॉप पे जो है वो अनेबल हो जाएगा। और TPM भी हम वहाँ से चेक कर सकते हैं है कि नहीं है, वरना हम TPM एक और तरीका है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर से।
लेट मी चेक, लेट मी सर्च ऑन माय tpm.msc आपने सर्च करना है सर्च के ऊपर, ठीक है। और तो ये देखें मेरी डिवाइस के ऊपर, मेरे लैपटॉप के ऊपर ये इनेबल है, इस वजह से ये शो हो रहा है कि टीपीएम इनेबल है मेरे हार्डवेयर के ऊपर, और मैंने वर्चुअलाइजेशन ऑन की हुई है, सही है। तो अभी इस VMware के अंदर इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि जब हम विंडो इसके अंदर करते हैं VMware के अंदर, तब हमने एक कीजिन मतलब एक पासवर्ड डालना होता है, इंक्रिप्ट करना होता है। और जब हम हार्डवेयर के अंदर करते हैं तब हमें इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो टीपीएम जो है ना बहुत प्रोवाइड कर रही होती है। तो सिंपल VMware के अंदर और हार्डवेयर के अंदर आपका टीपीएम है, ठीक है। उसके बाद आपने सिक्योर बूट इनेबल किया, ठीक है। और उसके सिक्योर बूट इनेबल करने के बाद आपने आपकी जो बायोस है वो UEFI है। अगर आपकी बायोस UEFI नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑफ वे हैं, आप मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर आपको, अगर आपको ज़रूरत है कि आपने कैसे कन्वर्ट करनी है। तो इन VMware ऑफ केस हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रेड हैट और काली लिनक्स को भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो उसको पावर ऑफ किया, थोड़ा टाइम देते हैं कि पावर ऑफ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे वो मुझे शो करेगा एडिट के अंदर जब मैं ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये एडवांस के अंदर आऊँगा तो मेरा सिक्योर बूट इनेबल है और UEFI है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारा TPM इनेबल है या नहीं है। तो TPM का एक वर्चुअल मॉड्यूल हम ऐड करते हैं, जैसा कि ये देखें हमारा जो है वो इंक्रिप्ट नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड आप देख सकेंगे। यहाँ पे मैं करूँगा ऐड, ये TPM है, वो करेगा दिस मशीन मस्ट बी इंक्रिप्टेड एंड यूजिंग दिस UEFI फर्मवेयर। तो हमने UEFI तो फर्मवेयर को कंफर्म कर लिया, मगर हमने जो है ना वो इंक्रिप्शन तो सेटअप नहीं की, जिसकी वजह से हमारा जो है ना नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इंक्रिप्ट में आके यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर दे दें, कोई भी जो है ना पासवर्ड दे देंगे, सॉरी जनरल सा कोई पासवर्ड दे दे। मैंने एक पासवर्ड दिया, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी फाइल है उनको इंक्रिप्ट करेगा, और ये ओनली जो TPM की रिलेटेड फाइल है उनको, ये आपकी मर्जी है। अगर आपकी मशीन ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी जब आप ऊपर वाली करेंगे, और जब आप सिर्फ सिक्योरिटी की को करेंगे तो वो सिर्फ उस फाइल को इंक्रिप्ट करेगा जिनकी इसको ज़रूरत होती है विंडो 11 की कन्वर्जन के लिए। तो मैं फ़िलहाल इसको ही करूँगा, ओके। इंक्रिप्टेड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड पे जाना है, और वो जो मुझे शो हो रहा था उसको आगे मुझे देखें, वो आगे मुझे इजाज़त नहीं था दे रहा करने की, तो अब मुझे इजाज़त दे रहा है, ठीक है। तो ये जो अब मैं ओके करूँगा, अब इसको टर्न ऑन कर लूँगा। अब हमने इतना देखा कि हमने प्री रिक्विजिट जो है ना वो कैसे दूर करने हैं। अगर आप लाइव अपने लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो है आपके बायोस में जाना पड़ेगा। बायोस में जाके आपको वर्चुअलाइजेशन ऑन करनी पड़ेगी, सिक्योर बूट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। मगर ये तब होगा जब आपका लैपटॉप TPM सपोर्टेड होगा, और ये जो CPU उसने बताए हैं रिक्वायरमेंट के अंदर, उन रिक्वायरमेंट उन रैम उन हार्ड के अंदर आता होगा। अगर इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो आपको जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा। हाँ, हमारे पास एक वे है जिसके ज़रिए हम बाईपास कर सकते हैं, मगर उसके ज़रिए हमें जो है ना वो फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। हमारी मशीन जो है वो जो है ना वो इशू करना शुरू कर जाएगी, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसके अंदर इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो जिस वजह से मैं बाईपास को रिकमेंड नहीं करता। तो की पेशेंट, विंडो लोड हो रही है, तो हम देखते हैं विंडो लोड हो गई है। तो लेट मी चेक इट। हमने अपने सारे जो हैं वो ओके कर लिए हैं।
पर फिर भी ये हमें ज़रूर कहेगा कि हमने वो जो है हेल्थ चेक ऐप जो है ना वो डाउनलोड करनी है, क्योंकि उसके अलावा ये हमें जो है ना वो अपग्रेडिंग नहीं करने देगा, क्योंकि ये वो इसको पैरामीटर देता है कि ये डिवाइस वेरीफाइड है, अब इसको जो है ना अपग्रेड करने दो। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेगा, प्लीज़ कीप पेशेंस। अगर आपको कोई भी मसला आए तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपका इंशाल्लाह कोई ना कोई मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आप मेरी ईमेल पे जो है ना वो मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट या ईमेल का फौरी रिस्पांस कर दूंगा जो आपको इशू आ रहा होगा। अगर आपके जो है वो आपका जो क्या नाम है लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आप को ज़रूरत नहीं है डाटा मतलब चेंज करने की, आपकी वही सेम डाटा सेम थिंग हर चीज़, आपका फ़ोल्डर वहीं का वहीं रहेगा, हर चीज़ वहीं के वहीं रहेंगी और आपका जो लैपटॉप वो विंडो 11 में मूव कर जाएगा। इतना जो है ना इजी है ये काम करना। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी हम चेक करेंगे जिसके अंदर हम जो है ना वो आईएसओ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और आईएसओ डाउनलोड करने के बाद जो हम इंस्टॉल करते हैं। ये इसकी गाइडलाइंस भी है, यहाँ पे वो बताएगा कि कैसे ये चेक करता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप यहाँ से भी गाइडलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बता रहा, लेट मी सी इट। सॉरी गलत टाइप हो गया। ये देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली जो है ना वो ओपन कर सकें। ये है ऐप, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लेना, सिंपल क्लिक किया और ये डाउनलोड हो जाएगी, बस थोड़ा सा टाइम लेगी। माजरत हाँ स्पीड के लिए ज़रा, तो मेरे साथ पेशेंस रखिएगा।
तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। सेम उस पर क्लिक किया मैंने, 2-3 बार क्लिक किया तो उस पर वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। ये देखें, तो ये डाउनलोड होता है तो मैं वापस आता हूँ। शुक्रिया। तो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है। तो लेट्स चेक करते हैं। मैंने सारी रिक्वायरमेंट आपको दिखा के कंप्लीट कर दी हैं जो इसकी हैं थी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये विंडो 11 के लिए कैपेबल है या नहीं है, ये हमें बता देगा। तो इसको जो है डबल क्लिक करना है। एक तरह की ऐप है, ये ऐप चलेगी और हमें बता देगी कि हम जो है इंस्टॉल करना है। क्लिक, और ये इंस्टॉल कर दे बस। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन तौर पे। चलो हम इसे इग्नोर करके देखते हैं, ये शायद विदाउट इग्नोर करके हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसको रिजॉल्व करके चेक करेंगे कि कैसे रिजॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। ये थोड़ा टाइम लेगा, लाइक एस जैसे भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है क्या। फिनिश एंड ये पड़ा हुआ है। लेट मी चेक इट इफ इट्स वर्किंग फॉर अस। ओके, ये काम कर रहा है। तो अब हम चेक नो पे क्लिक करेंगे। सी ऑल द रिजल्ट। देखें, उसने कहा सिक्योर बूट इनेबल है, टीपीएम ये भी इनेबल है, ठीक है। प्रोसेसर जो है वो भी सपोर्टेड है, रैम भी 8 GB है। उसने सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया जो भी, और मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं। हमारा काम इतना ही, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है इस ऐप के साथ। तो जो इशू आया था वो मैं बाद में देख लूँगा। अब हमें इस असिस्टेंट को दोबारा ओपन करना है। आगे इसने हमें क्या कहा था कि जाओ उसके पास चेक करके आओ कि आपके पास वो है या नहीं, पर अब ये कह रहा है नहीं, कर लो। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि मुझे कोई भी आईएसओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली 3 स्टेप के अंदर आपका डाटा, जो भी डाटा CDEF और जहाँ पे जितना भी डाटा आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा, वो एक फाइल भी जो है ना वो आपकी चेंज नहीं करेगा। और ये सिंपल से प्रोसेस के अंदर ये आपकी विंडो खुद ब खुद ही एक रिस्टार्ट के बाद, जब ये 3 स्टेप, पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, और आपकी जो विंडो है वो विंडो 11 में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट हैविंग एनी इशू। सही है। तो एक तरीका ये है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, इस सेटअप को चलते रहने देना है और आपकी विंडो 11 पे कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। अब लिखना है विंडो 11, और जो लोग चाहते हैं कि आईएसओ के जरिए करें, आईएसओ डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करना है।
ये आपने क्रिएट है। नो 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 नो, आई एम आस्किंग फॉर विंडो 11, सॉरी, माय फॉल्ट। तो यहाँ पे आपने विंडो 11 लिख के दोबारा सेम चीज सर्च करनी है। जो आपने आगे ये वाला टूल यूज किया था, असिस्टेंट, ये था आपकी चलती चलाई विंडो को अपडेट करने के लिए। मीनवाइल आपका डाटा सारा पड़ा हो, आपको जो है वो इजीली आप अपनी हर चीज़ को चलते चलाते जो है ना वो अपग्रेड कर दें, और आप इजीली जो है ना वो अपग्रेड हो जाएं। तो ये उस लिए था। अब ये जो दूसरा है, ये मीडिया क्रिएशन, इसके ये होगा कि हम चाहते हैं कि हमारे पास विंडो 11 की जो है ना वो यूएसबी के अंदर आईएसओ आ जाए, मतलब बूटेबल यूएसबी बन जाए हमारी, या फिर हमारे पास उसका इमेज आ जाए जिसको हम बार बार अपनी मर्जी से लैब के अंदर यूज कर सकें। या फिर मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त ये करते हैं कि अपनी यूएसबी को बूट बना लेते हैं, बूटेबल। तो बूटेबल बनाने के बाद आप क्या करते हो कि उसको जहां मर्जी पिन किया, पिन करके बूट के अंदर ला के और विंडो कर ली। तो ये चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद हो जाएगा। और आपको कोई भी सॉफ्टवेयर टूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट हमें बाकायदा एक ऑप्शन देता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी विंडो के साथ यूएसबी को कनेक्ट करते हैं, और यूएसबी कनेक्ट करते वो हमें ऑप्शन देता है कि आप यूएसबी में विंडो करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस, हम यूएसबी में विंडो। तो वो डायरेक्टली हमारी यूएसबी को बूटेबल यूएसबी बना देता है। हम उसके बाद हम अपनी यूएसबी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा तरीका होता है, जो मैं अभी मेरे पास यूएसबी नहीं है तो मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगा। मैं आईएसओ को डाउनलोड करके दिखाऊंगा, और जैसे मैंने की है। ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं बाद में जब ये मुकम्मल होता है तब मैं आता हूँ, तो फिर आपको दिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। और जो यूएसबी वाला पार्ट है वो बहुत ईजी है। जस्ट आपने जब यूएसबी लगाई होगी वो हमें ऑप्शन देगा कि ये यूएसबी शो हो रही है, तो उसके अंदर क्लिक करें, नेस्ट नेस्ट एंड नेस्ट, और वो उसके अंदर विंडो 11 कर देगा, फ़र्क कोई भी नहीं है। ठीक है। तो मैं मिलता हूँ जब ये डाउनलोडिंग ज़रा थोड़ी सी नज़दीक आ ले। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जो हमने पहले सेटअप किया था उसके अंदर हमने देखा कि हमने कैसे अपने एग्जिस्टिंग विंडो 10 को विंडो 11 में कन्वर्ट किया। उसे हम कहते हैं अपग्रेड। और जो अब हम कर रहे हैं वो है न्यू इंस्टॉल्ड आईएसओ, या फिर इंस्टॉल्ड आईएसओ, जो पिछली आईएसओ को डिलीट करके उसके ऊपर जो है ना आईएसओ के ज़रिए विंडो को करना, विंडो 11 को अपग्रेड करना। तो हम वो कर रहे हैं। तो एक न्यूली आईएसओ कैसे डाउनलोड करनी है ये सीखनी है इसके अंदर। और ये सीखना है कि बूटेबल यूएसबी कैसे बनानी है ऑनलाइन विदाउट यूजिंग एनी जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक रफस एंड अदर। तो ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो मैंने आपके लिए यूएसबी ढूंढी है कि क्या आपको दिखा सकूं कि यूएसबी का ऑप्शन जो है वो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो दोनों जो है ना वो एंगल को देखेंगे कि आईएसओ कैसे डाउनलोड होता है, ताकि आपको कोई क्यूरी ना रहे। आप इजीली जो है ना वो देख सके कि हम वो कैसे जो दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बूट कैसे बना सकते हैं और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई हैव a 7 year experience in IT industry. uh, I have a lot of experience, so I will be share with you, and also share all new technology with you on this channel. And I will also uploading, I have knowledge about ChatGPT, AI, YouTube automation. So please subscribe my channel.
ये देखिए मैंने आपके लिए एक जो है ना वो लगा दी है यूएसबी, ताकि आपको पता चले कि यूएसबी के अंदर पहले भी विंडो है। ठीक है, दिखा रहा है यूएसबी के अंदर पहले भी विंडो है, कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल हुई हुई है। तो हम करते हैं कि हमने क्या करना है, इसको करते हैं बंद। और आई थिंक इसको ओपन करते हैं। व्हाट्सएप ओके ओके इज रनिंग। तो ये हमारा जो है सेटअप ये आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, एक्सेप्ट, और ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, लाइक है सेम सेटअप मैंने दिखाया था अपने पहले लेक्चर में विंडो 10 के लिए। अभी मैं सेम सेटअप दिखा रहा हूँ आपको विंडो 11 के लिए, जो कि हम यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर भी। वो सेम सेटअप है, टेक्नोलॉजी वही होती है, बस उसके अंदर थोड़ी सी और तरीके मॉडिफाई हो जाते हैं। ये अभी ये देखें, मुझे कह रहा है इंग्लिश, और उसने मुझे एडिशन कर लिया है यूज़ रिकमेंडेड में से। मैंने उसे कहा कि जो रिकमेंडेड है वो यूज़ करो। ठीक है, अब ये देखें, ये मुझे कह रहा है आईएसओ फाइल आपने लेनी है या आपने यूएसबी फ्लैश लेनी है। मैं उसे कहूँगा मुझे आईएसओ फ्लैश फिलहाल दो, आपको चेक करवाने के लिए। ये उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया कि आपकी ये यूएसबी लगी हुई है। अगर नेक्स्ट करूँगा तो ये डिटेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये देख डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, पर मैं नहीं करना चाहता, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, तो मैं इसे कैंसिल करूँगा। विंडो के अंदर अगर कोई चीज़ बंद ना हो रही हो तो यहाँ पे आकर उसे कर देते हैं, ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आना है। ठीक है, अब आपको दूसरा तरीका वेरीफाई करवाता हूँ। यहाँ पे मीडिया क्रिएशन पे आए, क्लिक करें। ये थोड़ा टाइम लेगा, लाइक जैसे पिछली बार इसने लिया। ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये पेशेंस हो रहा है आपको। अच्छा जी, उसने दे दिया अभी। यहाँ पे आईएसओ फाइल, नेक्स्ट। वो कहेगा भाई कहाँ पे डाउनलोड करूँ और नाम क्या रखूँ। मैं ऐसे कहता हूँ विंडो 11, और यहाँ पे डाउनलोड कर दो, और ये डाउनलोडिंग शुरू। अब ये तो सेटअप था जो मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे, क्योंकि तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड जो है वो विंडो 11 है। मैं उससे आपको बूट करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है ना वो बूट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली एक बार इसे बंद होने ले देंगे नॉर्मली तौर पे, क्योंकि हमने न्यू जो है वो इसके साथ अटैच करनी है।
थोड़ा टाइम लेगा। आई थिंक बंद किया। तो ये अवेलेबल हो गया, इसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे, कहेंगे कि हमें जो है वो विंडो 11 चाहिए। 11 ओपन। और जस्ट हमने बस ये करना, और इसे हम ओके कर देंगे। और हम्म तो ये बूट नहीं ले रहा, उसका रीज़न है कि ये सिक्योर बूट नहीं है। तो मुझे बंद करना पड़ेगा इसे। लेट मी चेक, अगर ये खुद ही बूट उठा ले तो। नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये बूट क्यों नहीं उठा रहा। तो इसका ज़्यादा रीज़न होता है कि मैंने सिक्योर बूट जो है वो इसका इनेबल किया हुआ है, और सिक्योर बूट की वजह से जो कई बार होता है कि जो विंडोज़ हैं वो बूट जो है ना वो नहीं उठाती। तो हमें क्या करना पड़ता है विंडो के लिए, तो हम इसे टेम्परेरी तौर पर डिसेबल करते हैं, और सोशल मीडिया के लिए तो फिर हमें जो है वो अलाउ करता है ये इंस्टॉल मीडिया इंस्टॉल करने के लिए। मेरे ख्याल से वही विंडो 10 को इन्हें चलाया दोबारा। मैं देखता हूँ हाउ टू चेक इट। इसे बंद करो। ये इंक्रिप्टेड है जिस वजह से ये नहीं मूव हो रहा। मैं चेक करता हूँ अगर इट्स पॉसिबल। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरा दिल है कि आपको एक न्यू फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, और नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा तब आपको रिकवर करवा दूंगा कि क्या इशू है। एक बार देख लेते हैं कि मे बी ये ऐसे करने से, जैसा मैं समझ रहा हूँ, बूट डिसेबल हो गया, सिक्योर बूट। और अब मैंने इसे बूट करवाना है, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट कर। जैसा कि हमने वो कर दिया, अब इसे ऑन करेंगे दोबारा। तो वेट करेंगे, चेक करेंगे कि आईएसओ से बूट हुआ है या नहीं, क्योंकि यूईएफआई के अंदर सेम पैरामीटर यूज़ होते हैं, सेम तरीका यूज़ होता है। आई थिंक इसने जो है, चेक करते हैं, अगर ना हुआ तो देन मैं चेक करता हूँ।
तो प्रॉब्लम यही है, मैंने फाइंड किया है कि मुझे सारा सेटअप जो मैंने विंडो 11 के लिए किया था वो मुझे हटाना पड़ेगा। और मतलब इसकी इंक्रिप्शन रिमूव करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें रिमूव करेंगी करनी पड़ेगी, देन ये जो है ना वो सेटअप होगा। तो थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसा कि हमने इंक्रिप्शन सेटअप किए थे, तो हमने वो, ये देखें इसे। ओके, let let us remove। कैन वही। ओके, नहीं है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ट्रबल शूटिंग करते हैं, यहाँ पे इंक्रिप्टेड है। तो एक सेकेंड, लेट मी लॉग इन विंडो के। तो अब मैं इसके बूट सेटअप के अंदर आया हूँ। ठीक है, तो बूट मैनेजर के अंदर आके NVMe CD रोम के अंदर अब मैं जाऊँगा। ये मेरा CD रोम आगे वो बूट हो रहा था वाया डायरेक्ट उसकी हार्ड ड्राइव के अंदर। अब मैं इसे बूट करवाने के लिए कह रहा हूँ किसके अंदर, CD रोम के अंदर। लेट्स सी। या आई गॉट। तो ये प्रॉब्लम था जो मैंने फाइंड किया। तो ऐसे ही हम नॉर्मली थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग के बाद हमें पता चल जाता है कि हम क्या एरर दे रहे हैं, मगर हमें थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या ये चीज़ें एक्सपीरियंस से गेन होती हैं। तो आज जैसे आपने देखा यही स्टेप ज़्यादातर होते हैं VMware के अंदर। तो आप भी मेरे साथ चलते रहिएगा, इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आपके ये लैब बनाने में। तो ये सिंपली मैंने उसे क्या किया, मुझसे गलती क्या हो रही थी कि मैंने उसको जब डिसेबल, सिक्योर बूट हमारा डिसेबल करना होता है हमने, ठीक है, वो हमने कर दिया। सिक्योर बूट डिसेबल करने के बाद अगर सम टाइम नीड होती है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर कई बार वो जो अलाउ नहीं करता या कई बार कर भी देता है, तो सिक्योर बूट डिसेबल हम टेम्परेरीली कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें उसको देखना है वो डायरेक्ट बूट उठाता है या नहीं उठाता। तो कई बार होता है कि बूट ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्ट हार्ड ड्राइव के अंदर हो रहा होता है, वो डायरेक्ट CD रोम के अंदर बूट नहीं हो रहा होता। तो मैंने क्या किया, उसको बायोस में गया, बायोस में जाकर उसे कहा भाई आप जो है ना CD रोम पे डिटेक्ट करें। तो उसने CD रोम पे डिटेक्ट किया और मेरी विंडो जल गई। और ये विंडो होने के बाद मैं जो है ना वो सिंपली जो वो उसको सिक्योर बूट को इनेबल कर दूंगा और ये मेरी विंडो 11 जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी है मगर हो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी फ़ायदा देंगी, क्योंकि इतनी डीप और गहराई के अंदर यूट्यूब के अंदर कोई भी बंदा चीज़ नहीं बताता जितनी वो विद ट्रबल शूटिंग जितनी अच्छी आपको यहाँ पे मिलेगी। विद ट्रबल शूटिंग और विद एवरीथिंग मैंने आपको गाइड किया है, और विद अपग्रेडेशन और डाउनलोड और इंस्टॉल हर चीज़ को एक ही वीडियो के अंदर मैंने जो है वो ऐड किया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी। इसके अंदर आप विंडो 11 की पूरी अपग्रेडेशन, उसको डाउनलोड करना इंस्टॉल करना डिफरेंट वे से आप जो है ना वो कर सकेंगे। सिंपली वे जैसा कि हम प्रो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर फीचर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं।
ये हम यहाँ पे भी एक एक तरीका वो था वहाँ पे अपग्रेड करने का, जो मैंने आपको पहले दिखाया कि डायरेक्ट सारा कुछ खुद कर देगा। ये तरीका है मैनुअल, यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो वो जो है ना वो मैनुअली जो है ना वो कह रहा है दी अपग्रेड इज नॉट अवेलेबल इफ योर सिस्टम स्टार्ट विद सिस्टम यूजिंग इंस्टॉलेशन मीडिया। वो कह रहा है जो तरीका हमने पहले आजमाया है या किया है उस वो तरीका यूज़ करो, ये तरीका सूटेबल नहीं है आपकी मीडिया के रिगार्डिंग, आपकी विंडो के फिलहाल के कंडीशन या वेरिएंट के मुताबिक। तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है कि हमारी कौन सी जो है वो जिसके अंदर हमारी विंडो है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास तो कोई डाटा नहीं है मेरा, तो इसलिए मैं सारी डिलीट करता हूँ। अगर आपका डाटा होगा तो आपने सिर्फ वही ड्राइव डिलीट करनी है जिसके अंदर विंडो 11 होगी। ठीक है, और मेरी जो है वो इसके अंदर विंडो 11 थी, क्योंकि वो ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा जीबी थी। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी सी ड्राइव की पिक ले लें, पिक लेके देख लें, या फिर हम जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट से भी देख सकते हैं कि एक्सेस करके कौन कौन सी ड्राइव है उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर हम यस करेंगे तो ये मेरी विंडो 11 की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद वो ओपन होगा, ओपन करने के बाद सिंपली वो सेकंड स्टेप में आपसे जो है वो वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा। वाईफाई का पासवर्ड के बाद वो आपसे मांगेगा कि आप अपनी जीमेल पे सेटअप करना चाहते हैं या किस पे सेटअप करना चाहते हैं। तो आपको जो है ना जो है अपनी जीमेल पे सेटअप करना होगा, या फिर वो कहता है कि ऑफिस की कोई ईमेल है या फिर उसके साथ आप जो है अपना सेटअप कर लें। ठीक है, तो आप जैसे भी करना चाहें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब वो साइन अप कहेगा तो साइन अप करते हुए आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे आपने कोई भी जीमेल से सेटअप कर लेना, वो आपकी जो है ना विंडो आप सेटअप हो जाएगी सिंपली। तो ये था विंडो 11